एमपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हैं, जिसके चलते पीएम गुरुवार को वाशिंगटन डीसी पहुंचे। इस दौरान वाशिंगटन में भारतीय प्रवासियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद मोदी ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों का स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि यह काबिले तारीफ है कि कैसे हमारे प्रवासियों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार रात को पीएम ने ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में मुसीबत का सामना कर रहा था, उस समय दुनिया ने हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अचानक सामने आई विपदा है और अब तक खत्म नहीं हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। वहीं उन्होंने एक स्कूल के नाम बदले जाने पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने का भी नशा होता है, नाम बदलने वाले 100% बदले जाएंगे। लखनऊ में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 7 अक्टूबर को पीएम का शासन व्यवस्था के मुखिया के रूप में उनके 20 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाजपा ने इस साल 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के 20 दिन को जन जागृति जनसंपर्क के रूप में पालन करने का फैसला किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में रैली के दौरान सीएम योगी के बचान वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जब मजलूम पर जुल्म होगा, मैं उस मजलूम का बजान हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रयागराज के गांधी कहे जाने वाले सपा के राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह का करेली के करामत की चौकी में मोहम्मद तहजीब के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलीगढ़ में यूपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बेटियां असुरक्षित हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने की आदेश दिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम के प्रजनन दर पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक अध्ययन से पता चला है कि 1951 के बाद से मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है। आज मुसलमानों में प्रजनन दर 2.7% और हिंदुओं में 2.3% है। उन्होंने कहा कि 2028 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सरकार का इरादा ईंधन की कीमतें कम करने का है, लेकिन चूंकि राज्य ईंधन को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौज करने के 42 साल पुराने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा समेत 3 आरोपियों को भगौड़ा घोषित करते हुए आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर फीता काटा और दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चारण के बाद नारियल फोड़कर विद्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ठेकेदार की बेटी का घर के दरवाजे से ही अपहरण कर लिया गया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने एक पत्र फेंका, जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारी ने ठेकेदार चंदन तिवारी से वारदात के बारे में जानकारी ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मोदी का तानाशाह जैसा रवैया भाजपा को ले डूबेगा। साथ ही सूबे के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की घृणित साजिश को नाकामयाब करने के लिए पंजाब के तमाम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए। कांग्रेस के इस गंदी साजिश में राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह बाधा थे, उनका इसलिए राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के मुख्य सचिव विनी महाजन को हटाकर उनकी जगह आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया।
AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दिल्ली स्थित घर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए यूपी में एक रैली के दौरान कहा कि मेरी मौत मुझे रोक सकती है, तुम्हारी हरकतें नहीं रोक सकती। आगरा की बूट इंडस्ट्रीज घाटे से गुजर रही है, जिसके चलते आगरा बूट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कुछ सालों में मापदंड लगा दिए हैं जिन्हें छोटी यूनिट पूरा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सरकार के टेंडर में हिस्सा नहीं ले पा रही है। मध्य प्रदेश में गुरुवार से सामान्य प्रशासन विभाग ने 20-50 फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया। इस फॉर्मूले के तहत 20 साल सेवा पूरी कर चुके और 50 साल से ज्यादा उम्र के शासकीय कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई। पश्चिम बंगाल के नेशनल हाईवे 34 पर बस के खाई में गिरने से 6 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में कई मजदूर घायल भी हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। भारतीय रेलवे ने रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले लोगों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की है। इस मशीन की वजह से लोगों को सामान्य डिब्बे में भी रिजर्वेशन जैसी सुविधा मिलेगी। हालांकि ऐसी पहली मशीन है जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों द्वारा 12 घंटे से चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दरअसल अनायत अशरफ डार नामक आतंकी ने कल शाम एक नागरिक पर गोली चलाई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने आतंकी को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन उससे इनकार कर दिया था। इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। भारत गुरुवार को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 5000 किमी तक है। यह अग्नि मिसाइल का 8वां परीक्षण है और इससे पहले की सभी 7 टेस्ट सफल रहे।